मैं हूँ एमएसके और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं सर? सर जैसे जैसे आपने पेशन गोइयां की तकरीबन हालात वैसे वैसे ही बने। 12 जुलाई की बात की, 12 जुलाई को आपने कहा कुछ बड़ा होगा और वाकई बहुत बड़ा होगा। कल फैसले की भी हमने आपसे पेशन गोई ली थी, आपने कहा फैसला ऐसा आएगा कोई नया कट्टा खुलेगा। वाकई नया कट्टा खुला कानून। अब देखना ये है कि सुन्नी इत्तेहाद को तो सीटें नहीं मिली, ना हुकूमत को मिली, मिली है तो पीटीआई को मिली है। कल दोबारा से पीटीआई को बतौर जमात कबूल किया गया, उन्हें हुक्म दिया गया, सीटें भी मिली। और हमें ये भी देखा है कि जो जजेस की तादाद है वो वाज़ेह तकसीम थी। मतलब 8 जजेस एक साइड पे थे, 2 जजेस एक साइड पे थे, 2 एक साइड पे थे, मतलब इस तरह से, लेकिन 8 जजेस मुत्तफिक थे। कैसे देखते हैं इसको आगे? शहजाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। ये जो चीज़ पिक्चर में आई है, ये सब की सब जो है वुकला की वजह से आई है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि जुलाई के स्टार्टिंग से ही आपको जो है अदालतें बहुत पावरफुल में दिखेंगी। ये और एक अवाम, और वही हुआ है। अदालत ने ही सब कुछ चेंज कर दिया सिनेरियो। हाँ, कल के लिए जो फैक्ट था सरप्राइजिंग ही था डेफिनेटली। मैं इंटरप्रेट मतलब सही से प्रिडिक्ट ये नहीं कर पाया कि वाकई पीटीआई को मिलेगी। आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, लेकिन वो वाकई आउट ऑफ द पिक्चर एकदम से पीटीआई के मतलब उनके फेवर में मिल गई थी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट ही है मेरे ख्याल से। तो आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी सरप्राइज बाकी है। आपको सरप्राइज अभी मिलने हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक सरप्राइज था। पीटीआई की तरफ से और भी सरप्राइज आएंगे, और मैं अभी भी आपको बता दूं कि पीटीआई अगर इस केस से निकल गई है, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग अगेंस्ट देम। मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर फिर कोई नया मलबा आएगा। लेकिन ये जो चीज है, ये चूही बिल्ली का खेल जो है, ये चलता रहेगा अभी। तो आगे चल के भी रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर इनके ऊपर कोई एक दो नए केस बन भी जाते हैं, फॉर इंस्टेंस, जो कि मुझे लग रहा है कि ये बनेंगे, मैं एक दो दिन से बोल रहा हूँ आपको, तो वो मतलब किसी तरीके से निकल जाएंगे उसमें से। इसमें इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वो एक तरह से एक उलझन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब तो ये रोलर कोस्टर आपको सर चलता हुआ ही दिखेगा आपको। ये मैंने आपको बताया यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये अगस्त सितंबर में जाके आपको एक ऐसी पिक्चर दिखेगी जिसमें आप बोलेंगे कि हाँ, अब खान साहब बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी खान साहब के बाहर निकलने के आसार अभी भी कम है। होने को कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी रीडिंग के मुताबिक अगस्त सितंबर से पहले मुझे चांसेस कम दिख रहा है। हो सकता है कि इनको इस जेल से निकाल के हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, और उसके आसार मुझे ज्यादा दिखता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इद्दत के केस में उन्हें रिलीफ ज़रूर मिलेगा और ये हो सकता है कि घर यहाँ से बिल्कुल रिलीफ मिले जेल से और फिर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। मतलब अभी मुकम्मल रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सर, मुकम्मल रिलीफ अभी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि उसमें भी टाइम है इनको। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मुंतकली, जो मैंने आपको एक दिन महीने पहले बोली थी, वो टाइम लाइन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो यही होगा कि इनको यहाँ से मुंतकिल करके हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें पीटीआई के फेवर में आ रही हैं। मैंने आप पहले भी कहा था, हुकूमत को डेंट पड़ेगा। हुकूमत को डेंट भी पड़ गया, अच्छा खासा डेंट पड़ा है। और मेरे ख्याल से उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि ऐसे हालात होने वाले हैं हमारे साथ। बिल्कुल सर, ये चीज़ें पीटीआई की फ़ेवर में जा रही है। जब से हमने आपसे बात की थी पिछले 1 जुलाई से शुरू करें, आपने 6 का कहा, फिर आपने 12 का कहा था, आपने कहा बड़े-बड़े सरप्राइज़ आएँगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आएँगी तो आप सोच ही नहीं सकते, वैसे ही हुआ। बड़े-बड़े बड़े सरप्राइज़ मिले, कल के दिन भी बड़ा सरप्राइज़ था। मतलब अब हम कह सकते हैं कि जो नए लोग आए थे, उन्होंने आगे कोशिश की दोबारा पीटीआई में शामिल होने की, वो बात तो बंद हो गया। मतलब अब एक जमात है, उनके 39 मेंबर थे, उन्हें कहा कि 39 मेंबर अब 41 भी अपना डिक्लेरेशन जमा करा सकते हैं, मतलब 80 मेंबर हो गए। उसके बाद उनकी जो सीटें बनती हैं वो भी मिलेगी। बाकी 2 पार्टियाँ हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून की कल से तो हवा गुल है, चीखें भी मार रही है कि जी ये हो क्या गया है, एक जमात है उसने रिलीफ माँगा नहीं, उसे दिया गया। कैसे देखते हैं मुस्लिम लीग नून को आगे? मुस्लिम लीग नून तो सर वो वही वाली मिसाल है कि बगैर पहिए की गाड़ी बन गई है। अभी वो जहाँ की है वो वहीं पे रह जाएगी। और मैंने आपको बोला था कि इनको छोड़ के जाएंगे। इनके अराकीन ने नहीं छोड़ा, तो मेरे ख्याल से अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से इनके ऊपर एक तरह से ना गोलाबारी शुरू हो गई है कि ये सही परफॉर्म नहीं कर रहे,
जो मैंने लास्ट आपसे सुना था कि वो मतलब उनके अगेंस्ट में जाना शुरू हो गया। तो डेफ़िनेटली अब चीज़ें जो हैं इनके अगेंस्ट में ही जाती हुई दिख रही हैं और ये जाती रहेंगी। लेकिन अगर आप ये बोलें कि हुकूमत चली जाएगी, मेरे कैलकुलेशन में अभी भी नहीं है कि हुकूमत जाएगी। मैं आपको खुले अल्फाज़ों में बोल रहा हूँ, मैं अपने वर्ड्स पे कायम हूँ कि मुझे अभी तक नहीं दिखता कि हुकूमत अभी चली जाएगी। अलबत्ता इसका हाल बहुत बुरा हो जाएगा, मतलब इसको काउंट करना या ना काउंट करना एक ही बराबर है। सर कल फैसला आया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी गैर मशरूत इसकी हमायत का ऐलान किया। तो उन्होंने कहा हम इसकी गैर मशरूत हमायत करते हैं। तो कैसे लगता है कि मौलाना साहब का भी नरम गोशा जाग रहा है? क्या पीटीआई और मौलाना साहब किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकते हैं? जी, ये हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर ये एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे भी सही, तो डेफ़िनेटली इसमें मौलाना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। पीटीआई को ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है, पीटीआई को मुझे नहीं लगता है इनकी ज़रूरत है और अगर पुराने अरकान पीटीआई में शमूलियत का अंदेशा भी दे रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था ये वक़्त का पहिया है, वक़्त ऊपर की तरफ चलता है, तो फिर सब जुड़ना चाहते हैं और जब वो खुदा ना ख़ास्ता नीचे आता है, किसी का भी वक़्त हो, तो हर कोई दूर होता है। तो वो अब लोगों को अब ये तो सियासतदान है, हम कोई सियासतदान तो है नहीं। इनको पहले से अंदेशे हो जाते हैं कि अब इनकी वक़्त का जो है ना पहिया ऊपर चल रहा है तो इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो आपने सुना कि काफ़ी लोगों ने कोशिश की उसमें वापस जो पुराने छोड़ के गए हुए थे वो वापस एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है पार्टियों की शमूलियत होगी। तो पार्टियाँ आएँगी इनके साथ मिलने की कोशिश करेंगी लेकिन वो अपने मफ़ाद के लिए। इसमें पीटीआई का कोई मफ़ाद नहीं है। सर फैसल वाडा साहब है, सियासी पंडित है, सियासी निजूमी है, बड़ी पेशेनगोइयाँ करते हैं। उन्होंने पेशेनगोई कल की है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, आने वाले 15 दिनों में पीटीआई का बहुत बुरा हाल होगा। आपको लगता है कि आने वाले 15 दिनों में पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और पीटीआई का बुरा हाल होगा? मुझे फॉरवर्ड ब्लॉगिंग का तो नहीं लगता लेकिन मुझे इतना पता है कि आने वाले 25 से 30 दिन पीटीआई के लिए डिस्टर्बिंग हैं। इनको बहुत सोच समझ के बहुत एहतियात से कदम और इक़दामात उठाने चाहिए। क्योंकि जैसे ही सन की ट्रांज़िट होगी 14-15 तारीख को वो इनकी फ़ेवर में नहीं होगी। तो ये डिस्टर्बेंस होनी है, लेकिन इतनी डिस्टर्बेंस नहीं है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर कोई नया सरप्राइज़ मिल जाए। अलबत्ता इनके जो अंदर के लोग हैं, इनमें तो वैसे ही इख्तिलाफ़ात चल रहा है। अब वो थोड़े बहुत इख्तिलाफ़ात मज़ीद बढ़ेंगे क्योंकि इनमें काफ़ी लोगों ने और शमूलियत इख्तियार करनी है। जो ये जितने भी आपने मेंबर बताए, जो सीटें हैं, तो इनकी सीटों में भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी डस्ट को सेटल होना पड़ेगा। ये जो अभी तूफ़ान आया है, इसमें भी टाइम लगेगा थमने में। तो इसमें अब जो जो लोग तूफ़ान में होंगे, वो भी महसूस करेंगे कि उनके साथ भी कोई गड़बड़ हो रही है। मतलब हम ये नहीं मान सकते कि जो पीटीआई ने विन किया है, वो वाक़ई विन कर लिया, जब तक कि ये सब चीज़ें इनके हाथ में ना आ जाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी भी पिक्चर में ट्विस्ट आ सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न अभी भी हैं। तो ट्विस्ट तो यही है कि हुकूमत नज़र-ए-फ़ानी में जा सकती है, बाकी जमातें जिन्हें मिली थी वो नज़र-ए-फ़ानी अपील में जा सकती हैं और वो अदालत को कहेंगी कि इसमें नज़र-ए-फ़ानी की जाए और पीटीआई को सीटें ना दी जाएँ। वो सर यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्विस्ट एंड टर्न आते रहेंगे, लेकिन पीटीआई को अब रिलीफ मिलेगा। जो उनके ऊपर बुरा वक़्त था वो चला गया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर कोई नया खुदा ना ख़ास्ता केस होता है, तो कहीं न कहीं इनको वापस से उसमें बरी हो जाएँगे। लेकिन ये गेम चलती रहेगी, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अभी इसमें टाइम है, अभी मूवी आधी हुई है, पूरी मूवी बाकी है। सर चले वो ये तो गेम चलती रही थी, कल तो इलेक्शन कमीशन ने भी ये तस्लीम कर लिया पीटीआई एक सियासी जमात है, हमारी वेबसाइट पे मौजूद है और वो एक सियासी जमात है। हमने कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी जमात नहीं। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो पीटीआई को सियासी जमात मानने के लिए तैयार नहीं था। अब वो भी मानने के लिए तैयार हो गया कि पीटीआई एक सियासी जमात है। तो ये तो एक अच्छा फैसला आ गया कि एक ऐसी जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी, तो उसको तो उस बहाल हो गई है वो एक सियासी जमात के तौर पे। हाँ, वो तो सर अब अदालतें तो मैंने आपको कहा था जब अदालतें शुरू हो जाएँगी तो फिर ये हर हर महकमा, हर मतलब दुनिया का हर आदमी मानेगा और हमने देखा है कि अदालतें सिर्फ़ पाकिस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया की अदालतें बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो ये तो हर कोई इनको फ़ॉलो करेगा और वो आइन के तरीके से या आइन के ऊपर ही अदालतें अपना फैसला देंगी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सर कहीं गवर्नमेंट के लिए हालात टफ से टफ होने तो नहीं जा रहे और कोई आने वाले दिनों में 10, 15, 20 दिनों में हमें कोई बड़े के इस्तीफे नज़र तो नहीं आ रहे?
इस्तीफ़े गवर्नमेंट के नून लीग से आपको दिखेंगे, जो मुझे दिखता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, इस्तीफ़ों का तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग छोड़ के जाएँगे। अब वो वही वाली बात है कि कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से, बात एक ही है। तो ये कुछ चेंजेज़ आपको गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा दिखेंगी। गवर्नमेंट में डेफ़िनेटली चेंजेज़ पिक्चर में है। कार्ड्स में शो हो रहा है कि ये गवर्नमेंट में बहुत तब्दीलियाँ आएँगी। तो वो कोई इस्तीफ़े दे दे या छोड़ के चले जाए, एक ही बात है। मतलब आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में कोई बड़े इस्तीफे हमें नज़र आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सीटों से रिज़ाइन कर दें। रिज़ाइन कर दें या निकाले जाएँ या छोड़ के चले जाएँ, सब एक ही बात है। ऐसे ही कुछ हालात बनेंगे, लेकिन ये होगा ज़रूर। और मेरे ख़्याल से अभी गवर्नमेंट को एक जो है, मैं आपको बार-बार एक ही इंदिया कर रहा हूँ, कुदरती आफ़ात की तरफ से बहुत चैलेंजेज़ होंगे। मुझे नहीं पता अभी क्या हालात हैं, लेकिन होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा और यही चीज़ इनको डाइवर्ट करेगी। एक तरह से थोड़ा-सा मतलब लोगों का ध्यान यहाँ से हटाएगी। ये जो इतनी गर्म हुए हैं ना लोग मतलब ये सियासी मामलात में, इससे लोगों का ध्यान हटेगा। जी सर, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, मैसेज में मैं यही कहूँगा कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान के हालात में इंतशार फैलने का बहुत ख़तरा है। तो कोशिश करें पाकिस्तान की बक़ा के लिए ही आप उसका सोच के इन चीज़ों से दूर रहें। और मेरे ख़्याल से कल भी कुछ सुनने में आया था कि कोई मसले-मसाइल हुए हैं इस्लामाबाद में। तो ये थोड़े बहुत मुझे लगता है अभी चलेंगे। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।